जय हिंद। आज हम करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेस इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज नंबर 16 को। एक्सरसाइज 16 जो कि चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें है यूज ऑफ एन का प्रयोग। इसको हम सॉल्व एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है यह सेब है या यह एक सेब है। दोनों सेंटेंस का इंग्लिश होगा दिस इज एन एप्पल। ठीक है, हम यहाँ पर एन का प्रयोग एप्पल के उच्चारण के अनुसार किए हैं। ए प संयुक्त ल में शुरुआत का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अक्षर है, उस पर हम ध्यान देंगे। ए है, इसलिए हम एन का प्रयोग किए हैं। ठीक है, इसको नोट से हम डिटेल में समझते हैं। वॉवेल साउंड जब निकलता है, यानी कि स्वर ध्वनि आता है ओ से लेकर अह के बीच में, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए था शुरुआत में, इसलिए हम एन का प्रयोग किए थे एप्पल में। ठीक है, उसी प्रकार से जब कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न हो, मतलब व्यंजन ध्वनि उत्पन्न हो, ओ से लेकर ज्ञ तक के बीच में शुरुआत वाला वर्ण हो, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ शब्द दिए हैं, उसका उच्चारण पर ध्यान देंगे और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर है आपका आवर। ठीक है, इसको हम हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं आ व र। तो हमारा फर्स्ट वर्ण है आ, इसलिए हम एन का प्रयोग किए हैं। चूंकि आ आता है और से लेकर अह के बीच में, इसलिए एन। ठीक है, एन आवर। अब नेक्स्ट है आपका यूरोपियन। यूरोपियन में देखिए ई से तो स्टार्ट है, लेकिन इसका उच्चारण य से हो रहा है शुरू। ठीक है, यो द्रुहकर से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग किए हैं। चूंकि इधर बताया गया है कि क से लेकर ज्ञ के बीच यदि किसी वर्ण का शुरुआत हो, तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम हमेशा उच्चारण पर ध्यान देंगे और उसी के अनुसार एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में हमारा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद करें। ठीक, यह एक गधा है, इसको हम इंग्लिश करेंगे। यह का इंग्लिश होता है दिस, THIS, दिस के संग लगता है इज, और यहाँ पर होगा एक का इंग्लिश एन, कारण ये एस का उच्चारण एस शुरू होता है, इसलिए एन का प्रयोग किए। ठीक है, उच्चारण पर ध्यान देते हुए आगे हम बना सकते हैं। वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। ठीक है, ऑक्स में ओ का साउंड आता है शुरुआत में। ठीक है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, और हम जिसको गिन सकते हैं उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसका साउंड वॉवेल की तरह आता हो उसके पहले एन, और जिसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह आता हो उसके पहले ए का प्रयोग करते जाएंगे। ठीक है, यह एक उल्लू है, दिस इज एन आउल। ठीक है, वह एक चींटी है, दैट इज एन एंट। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। ठीक है, अब आगे है आपका वह एक सेब है, दैट इज एन एप्पल, APPLE। क्या बन गया? दैट इज एन एप्पल। ठीक है, यह एक आंख है, दिस इज एन आई। ठीक है, वह एक कान है, दैट इज एन ईयर। यह छाता है, दिस इज एन UMBRELLA, अम्ब्रेला। ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला लिखना पड़ेगा, एक हिंदी वाक्य में लिखा रहे या ना रहे, इंग्लिश में आपको एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा यदि हम उसको गिन सकते हैं तो। ठीक है, तो आगे देखिए, वह दवात है, दैट इज एन इंक वेल। ठीक है, दवात का इंग्लिश इंकपोर्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इंकवेल, दैट इज एन इंकवेल। ठीक है, यह नारंगी है, दिस इज ऑरेंज, लेकिन एन ऑरेंज करेंगे। ठीक है, NORANGE, कारण हम ऑरेंज को गिन सकते हैं। अब नेक्स्ट है वह हाथी है, दैट इज एन ELEPHANT, एलिफेंट। यह गाय है, दिस इज अ काउ। एक लिखा रहे या ना रहे, इंग्लिश में आपको ए या एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। काउ का उच्चारण कौन से होता है? शुरुआत, इसलिए हम ए का प्रयोग किए हैं। वह कुत्ता है, दैट इज अ डक। यह मोहन है, दिस इज
मोहन, MOHAN, मोहन। M कैपिटल लेटर में देंगे और इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, कारण मोहन प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यानी कि AN का प्रयोग नहीं होगा। वह गीता है, दैट इज गीता, GEETA, गीता। ठीक है, तो देखिए दो नाम था, इसलिए हम दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर दिए हैं। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज नंबर 16 आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज नंबर 17 को, जो कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी है, अर्थात हिंदी में अनुवाद करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, दैट इज गीता। इसका हिंदी अनुवाद होगा, वह गीता है। दिस इज मोहन, यह मोहन है। दोस्तों, हिंदी उतना स्पष्ट नहीं लिख पा रहा हूं, आप आवाज से समझ सकते हैं। दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह गाय है, एक नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नहीं चलेगा। ए का प्रयोग या एन का प्रयोग जहां जरूरत होगा करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे इधर देखिए एन का प्रयोग किया गया है, ठीक। वह एक हाथी है, तो हम इसको लिखेंगे, वह हाथी है। एक कॉमन होगा, प्रयोग करेंगे। यदि आपको नहीं मर्जी है तो मत कीजिए। हमारा भी इस सेंटेंस में मर्जी नहीं था तो हम नहीं किए, सिंपल। अब देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, दिस इज एन ऑरेंज, यह एक नारंगी, या फिर संतरा भी लिख सकते हैं, संतरा, ठीक है। कारण ऑरेंज का हिंदी नारंगी या संतरा दोनों होता है। दैट इज एन इंकवेल, वह दवात है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह छाता है। दैट इज एन ईयर, वह कान है। दिस इज एन आई, यह आंख है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, ठीक है। इसका पेज चिरा गया है, ठीक, वो है। दिस इज एन एग, यह, सॉरी इधर यह नहीं होगा, वह होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा। दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। दैट इज एन एंट, वह एक चींटी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बिंदी पड़ेगा, चींटी। दिस इज एन आउल, यह उल्लू है, ठीक है। उल्लू कभी आप देखे हैं, रात में दिखता है, ठीक है, इसके लिए आपको जगना पड़ेगा, और यदि दिख गया तो लगेगा भूत है। दैट इज एन ऑक्स, वह बैल है। एक का प्रयोग मर्जी है तो कीजिए, नहीं मर्जी है तो मत कीजिए, कारण एक का प्रयोग इसलिए किया जाएगा कि बैल को हम गिन सकते हैं, एगो बैल, दूगो बैल, पांचगो बैल, ठीक है, इस प्रकार से। दिस इज एन एस, यह एक गधा है, या फिर गधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। गधा, गधा, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 17 भी अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।